आजकल देखने में आता है कि दुनिया भर में बनने वाले किसी भी देश या किसी भाषा की फिल्मों को डबिंग करके किसी भी दूसरी भाषा या दूसरे देश के कल्चर के सामने परोस कर अपना हुनर दिखाया जा सकता है या अपनी बात रखी जा सकती है। उसी तरह से अगर हम सिर्फ भारतीय सिनेमा उद्योग की बात करें तो यहाँ बनने वाली करीब करीब हर भाषा की फिल्मों की डबिंग का चलन शुरू हो चुका है और ये भी एक प्रकार का उद्योग और प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि डबिंग उद्योग से भी अब बड़े से बड़े या यूँ कहें कि सो कॉल्ड स्टार भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने लग गए हैं। डबिंग इंडस्ट्री के आर्टिस्टों ने जहां एक और साउथ के सिनेमा को नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में पॉपुलर बनाने में योगदान देना शुरू कर दिया है और खासकर बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों में भी साउथ के दर्शकों के लिए मसाले के रूप में परोसने का काम शुरू कर दिया है। अब अगर हम यहाँ डबिंग उद्योग की बात करें तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि जहां आज से करीब 8 या 10 साल पहले तक हमारे लिए यानी कि हम नॉर्थ इंडियंस के लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत के कलाकारों को जान पाना या पहचानना इतना आसान नहीं होता था जितना कि हम बॉलीवुड के कलाकारों जानते हैं या फिर हम अपनी ही किसी क्षेत्रीय भाषा या बोली की फिल्म के कलाकारों को जानते हैं। लेकिन अब करीब करीब साउथ के उन सभी छोटे बड़े कलाकारों को नाम से ही भले न जान पाते हैं, लेकिन उनके काम से या उनकी फिल्मों के माध्यम से हम जरूर जान लेते हैं। और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आज अगर हम अपने घर में टीवी का रिमोट उठाकर कोई भी या किसी भी प्रकार का मूवी चैनल चलाते हैं तो किसी न किसी चैनल पर तो हमको साउथ की डब की गई मूवीज़ को हिंदी में देखने का मौका मिल जाता है। और अगर टीवी चैनल पर नहीं देखते हैं तो यूट्यूब पर तो इन फिल्मों को या इन कलाकारों के बारे में जान पाना अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि करीब करीब साउथ की हर मूवी को अब हिंदी में डब करना शुरू कर दिया गया है। और इसका कारण भी साफ है कि पहले के मुकाबले अब यह प्रोसेस थोड़ा सस्ता भी हो गया है। लेकिन यह न तो हम डबिंग इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं और न ही इससे होने वाली इनकम की, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं उस डबिंग इंडस्ट्री के उन फायदों की जो हमारे लिए एक वरदान के समान साबित होता जा रहा है। दरअसल साउथ की 99% फिल्में आज भी अपनी उसी परंपरा, संस्कृति, भाषा और गाँव की ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाई या फिर उन कहानियों के आधार पर बनी हुई होती हैं जो हमारे समाज के लिए एक अच्छी सोच और संस्कार देने का काम करती हैं। साउथ की उन्हीं फिल्मों के मुकाबले अगर हम बॉलीवुड उद्योग की यानी कि हिंदी फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में हमारे लिए या हमारे समाज के लिए साउथ की फिल्मों से ठीक उल्टा यानी 99% भ्रष्ट तंत्र, गलत व्यवहार, भ्रष्टाचार, नंगापन यानी कि बेमतलब की वल्गरिटी, गाली गलौच, अनाप शनाप की दममार दाड़, बेमतलब की विदेशी लोकेशन, शहरों की भागदौड़, बेवजह के नाच गाने, आइटम सॉन्ग्स और इसी तरह की बेमतलब फोड़ता से भरी हुई होती है। फिर चाहे बॉलीवुड की ये फिल्में किसी भी बड़े से बड़े नामचीन कलाकार की हों या फिर किसी भी न्यू कमर कलाकार की ही क्यों ना हो। अब अगर हम बॉलीवुड और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बजट की बात करते हैं तो जहां बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों का बजट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसके बाद भी वे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बॉलीवुड की भारी भरकम बजट वाली फिल्में देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी एक साथ रिलीज होती हैं, जबकि दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों में बजट कम से कम होता है और कमाई उससे भी कहीं ज़्यादा। और तो और साउथ की ये फिल्में सिर्फ 3 से 4 राज्यों के दर्शकों तक ही पहुंच पाती है। तो दोस्तों इस बात से तो साफ पता चलता है कि आज भी हमारे देश में दर्शकों को वही सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा और गाँव की साधारण जिंदगी वाली कहानियाँ पसंद है और ना कि फुहड़ता और बेमतलब के मसाले या आइटम सॉन्ग्स। क्योंकि जहाँ एक तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने सामाजिक परंपरा, संस्कृति, भाषा और गाँव की ज़िंदगी से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया है, वहीं दक्षिण भारतीय किसी फिल्म को देखकर लगता है कि ये फिल्में हमारी मन की बात को इतने बेहतर से ढंग से पर्दे पर दिखा रही हैं कि हम इनकी कहानियों में और इनके किरदारों में उस सच को सीधे तौर पर देख पाते हैं। साउथ की फिल्मों में हर कलाकार को कला की अहमियत पता होती है और वे कलाकार अपने उस किरदार में खुद को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तभी तो साउथ की इन फिल्मों में बेमतलब के मसाले और आइटम सॉन्ग्स की या फोड़ता की जरूरत ही नहीं होती और तभी तो वो घटिया सोच और हीरोइनों के छोटे कपड़े आधुनिकता की निशानी भी नहीं बन पाए हैं। जबकि दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्मों में न तो कहानी होती है और ना ही वो डायलॉग होते हैं जो किसी भी कहानी की जान होती है, लेकिन अगर कुछ होता है तो शुरू से आखिर तक सिर्फ फोड़ता। दोस्तों ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।